हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। सीटेट 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का इस वीडियो में मैं डेविड कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूं और इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चनों को क्या है डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं और उसके बाद में आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा। वीडियो का जो लक्ष्य है वो आने वाली 8 फरवरी 2026 दिन रविवार को जो सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें 30 आउट ऑफ 30 आप किस प्रकार से प्राप्त कर पाएँ, यह लक्ष्य रहने वाला है। ओके, तो अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है प्रज्ञान कोचिंग सेंटर और मैं हूं डेविड कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी? समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यह आपको बताना है। फैमिली यानी परिवार, स्कूल, विद्यालय, कास्ट, जाति या फिर विलेज, गांव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सबसे जो छोटी इकाई है वो फैमिली यानी परिवार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन इज कॉल्ड। माता पिता और उनके जो अविवाहित बच्चे होते हैं उनसे मिलकर जो परिवार बनता है उसको क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत परिवार, या फिर मैट्रियार्कल फैमिली यानी मातृ सत्तात्मक परिवार। तो ये जो परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं जो जिनकी शादी नहीं होती है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड? बच्चे का जो पहला विद्यालय है निम्न में से किसको माना जाता है? स्कूल को यानी विद्यालय को, सोसाइटी समाज को, फैमिली परिवार को, या फिर फ्रेंड्स मित्र को। तो किसी भी बच्चे का जो पहला विद्यालय होता है वह उसका परिवार यानी उसकी जो फैमिली है वही होती है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या है? करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जॉइंट फैमिली? जो संयुक्त परिवार होता है जॉइंट फैमिली, उसकी विशेषता क्या होती है? इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद होता है उसमें, या फिर कॉमन किचन यानी जो रसोई है वो साझा होती है, स्मॉल साइज आकार छोटा होता है, या फिर लेस बर्डन कम बोझ होता है। करेक्ट आंसर इसके लिए क्या है? कॉमन किचन यानी साझा रसोई। ये जॉइंट जो फैमिली है संयुक्त परिवार उसकी विशेषता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय होम? जो रक्त समूह है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, यह आपको पता लगाना है। तो लैंडस्टीनर, डार्विन, मेंडल, या फिर अरस्तु। तो करेक्ट आंसर इसमें लैंडस्टीनर यानी ऑप्शन ए है। लैंडस्टीनर ने ही क्या है? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है इस वीडियो का। व्हाट इज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया? भारत में लड़कियों के लिए विवाह की जो कानूनी उम्र है वो क्या है? जो लीगल एज है वो क्या है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 23 वर्ष है, या फिर 25 वर्ष है? तो आप सभी को पता है 18 वर्ष जो है वो भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, which scholar defined family as family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children? ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा है, किस विद्वान ने परिवार को परिभाषित किया है? किस विद्वान के अनुसार जो परिवार है एक यौन संबंध द्वारा परिभाषित समूह है जो बच्चों के प्रजनन और पालन पोषण की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी होते हैं। तो ये किसने कहा? ये मैकाइवर और पेज, अरस्तु, प्लेटो, या फिर
ऑगर 1। तो ये मैकाइवर और पेज के द्वारा दी गई परिवार की क्या है, परिभाषा है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशंस बेस्ड ऑन ब्लड टाइज आर नोन एज। जो रक्त संबंधों पर आधारित संबंध होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, समरक्त रिश्तेदारी, सेकंड आपका वैवाहिक रिश्तेदारी, सामाजिक रिश्तेदारी या फिर कानूनी रिश्तेदारी। तो क्योंकि यहाँ पे ब्लड रिलेशन की बात हो रही है यानी रक्त संबंध की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए यानी जो समरक्त रिश्तेदारी है वो इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मदर द हेड ऑफ द फैमिली। किस प्रकार के परिवार में माँ परिवार की मुखिया होती है? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, एकल या फिर संयुक्त। तो ऑप्शन बी यानी जो मैट्रियार्कल जो फैमिली टाइप है यानी मातृसत्तात्मक, इसमें जो माँ है वो क्या है, परिवार की मुखिया होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस। जो आनुवंशिकता है उसको समझने के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया? तो बहुत ही क्या है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ए क्या है, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, एम एस स्वामीनाथन या फिर जॉर्ज वेलक्रो। तो ग्रेगर मेंडल जो हैं उन्होंने मटर के पौधे का इस्तेमाल करके आनुवंशिकता को समझने के लिए प्रयोग किया था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। चलिए, और जो हमारा ये चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे, प्रज्ञान कोचिंग सेंटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फीलिंग ऑफ वी इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच ग्रुप। हम की जो भावना है वो किस समूह में सबसे प्रबल होती है, सबसे अधिक होती है? परिवार में, पड़ोस में, राज्य में या फिर भीड़ में? तो हम की जो भावना है ये फैमिली यानी परिवार में सबसे क्या है, प्रबल होती है, सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां प्रश्न है ये इस वीडियो का। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज इन इंडिया। देखो, भारत में जो संयुक्त परिवार हैं लेकिन उनका क्या है, विघटन हो रहा है। तो भारत में संयुक्त परिवारों का जो विघटन है उसका मुख्य कारण क्या है? अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, फेस्टिवल्स यानी त्योहार, एग्रीकल्चर यानी कृषि, रिलीजन यानी धर्म। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है उसके कारण जो जॉइंट फैमिली हैं वो डिसइंटीग्रेट होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हस्बैंड और वाइफ यानी जो पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का उदाहरण है? समरक्त रिश्तेदारी का है, वैवाहिक रिश्तेदारी का है, रक्त संबंधों का है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो वैवाहिक रिश्तेदारी यानी एफिनल किनशिप का क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फैमिली। परिवार का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे का समाजीकरण, इकोनॉमिक प्रोडक्शन आर्थिक उत्पादन, पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी राजनीतिक गतिविधि या फिर रिलीजियस प्रीचिंग यानी धार्मिक उपदेश। तो फैमिली का जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन, वो बच्चे का समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड है। तो ऑप्शन ए इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए चाइल्ड एडॉप्टेड बाय ए कपल इज लीगली कंसिडर्ड एज। किसी दंपत्ति के द्वारा जब बच्चा गोद लिया जाता है तो बच्चे को कानूनी रूप से क्या माना जाता है? समरक्त रिश्तेदार माना जाता है, फ्रेंड माना जाता है, पड़ोसी माना जाता है या फिर दूर का रिश्तेदार? तो अगर इस प्रकार से मतलब बच्चे को गोद लिया जाता है तो कानूनी रूप से वो जो बच्चा है वो जिस भी व्यक्ति के द्वारा, जिस भी दंपत्ति के द्वारा गोद लिया जाएगा उसका समरक्त रिश्तेदार यानी कॉन्सैंगुइनियस रिलेटिव कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या है, समरक्त रिश्तेदार वाला करेक्ट हो जाता है।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है। इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ये पार्ट फर्स्ट है और इसी प्रकार के क्या है आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है जो पार्ट टाइप चैप्टर जो फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओके, उस पर बेस्ड ही ये क्या है क्वेश्चन है। तो अगला चलिए लेते हैं 16 यानी 16वां क्वेश्चन। विच बर्ड लेज इट्स एग इन ए क्रोज नेस्ट। देखो बहुत ही आसान सा है। कौन सा पक्षी कौए के घोंसले में अपने अंडे देता है? कबूतर, कोयल, गौरैया या फिर तोता। तो ऐसा आपको पता है जो कोयल है यानी कुक्कू, ये करती है क्रो यानी कौए के घोंसले में अंडे देती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 यानी 17 की तरफ। व्हाइल टीचिंग द टॉपिक फैमिली एन ईवीएस टीचर शुड फोकस ऑन। परिवार विषय पढ़ाते समय एक जो ईवीएस का शिक्षक है उसको किस पर ध्यान देना चाहिए? केवल परिवार की परिभाषा पे, या फिर परिवार के जो प्रकार हैं उस पर, रिश्ते और मूल्यों पर, या फिर केवल वंश वृक्ष बनाने पर? इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रिलेशनशिप एंड वैल्यूज हो जाता है। यानी ईवीएस के जो टीचर हैं अगर वो फैमिली चैप्टर पढ़ाएंगे तो उन्हें रिलेशनशिप एंड वैल्यूज पर क्या है फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द फैमिली। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का कार्य नहीं है? सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा, इमोशनल सपोर्ट यानी भावनात्मक सहयोग, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज यानी कानूनों का निर्माण, या फिर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो परिवार का जो कार्य है वो क्या है? कानूनों का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज नहीं है। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाता है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। कबड्डी इन्वॉल्व्स ए टीम स्पिरिट, दिस टॉपिक फॉल्स अंडर विच सब थीम। कबड्डी में टीम भावना शामिल होती है, यह जो विषय है किस उप विषय के अंतर्गत आता है? वर्क एंड प्ले के, प्लांट्स यानी पौधों के, फूड यानी भोजन के, वाटर यानी पानी के। तो ये कार्य और खेल यानी वर्क एंड प्ले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है। इन ए फैमिली ट्री द स्क्वायर सिंबल यूजुअली रिप्रेजेंट। जो फैमिली ट्री है उसमें स्क्वायर का यूज किया जाता है। तो वंश वृक्ष जो होता है उसमें चौकोर यानी वर्ग प्रतीक आमतौर पर क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए फीमेल यानी महिला को, ऑप्शन बी मेल यानी पुरुष को, ऑप्शन सी चाइल्ड यानी बच्चे को, और ऑप्शन डी पेट यानी पालतू जानवर को। तो ये जो स्क्वायर है यानी वर्ग है ये मेल यानी पुरुष को दर्शाता है जब फैमिली ट्री बनाया जाता है। तो ये इस वीडियो के क्या है 20 क्वेश्चन थे। इस 20वें क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो वीडियो है वो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी जो सीटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो पाए। और इसी प्रकार की वीडियो भविष्य में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है प्रज्ञान कोचिंग सेंटर और मैं हूं डेविड कुमार। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।